पीएमसी ध्यान नेपाल के इस मंच पर आप सभी ध्यानी मित्रों का हृदय से स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पिता महापत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी सद्गुरु, आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे और एक बार उनकी वंदना करते हैं हम गुरुओं की। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री। और आज हम सभी रीता जी के साथ मेडिटेशन भी करते हैं और स्वाध्याय भी सुनेंगे। तो रीता जी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। थैंक हम यू सो सभी मच संतोष की जी, तरफ से थैंक यू फॉर द प्लेटफॉर्म, जी। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। और आप सभी दर्शकों को, सभी महानुभावों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आई होप मैं जो कहने जा रही हूँ वो सरल शब्दों में हो, सही शब्दों में हो, आप उसे समझ पाएँ। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू टू बाबा जी। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आप सबको मालूम है, हम फ़कीर बुक का स्वाध्याय कर रहे हैं और लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि जो रुद्र है, जो मेन कैरेक्टर है, जो एक माध्यम का रोल प्ले कर रहा है, उसकी तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही है, क्योंकि जितने भी लोग उसके पास अपने इलाज के लिए आते हैं वो उनके साथ इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि उनके दुख तो दूर हो जाते हैं मगर बहुत सारे दुख इस तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप किसी दुखी के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताओ तो दुख उसका तो दूर कर दोगे आप अपनी सिंपैथी से, लेकिन उसका दुख आप तक आता है। तो वही हालात अब रुद्र के हैं। वो इतना बीमार हो गया है कि वो बेड से उठ नहीं पा रहा और उसे लगता है कि अब उसका अंतिम समय आ चुका है और वो बिल्कुल अपने मृत्यु की इंतज़ार कर रहा है। वो अपने बेड पे लेटा हुआ है और तभी उसके पास बाबा आ जाते हैं और बाबा उसके पास आकर बैठ जाते हैं और उसको कहते हैं कि बेटा, आज तुम्हें हमेशा जीने के लिए आज मरना होगा और अब तुम सो जाओ और जब तुम सोकर उठोगे तो सब कुछ ठीक होगा। तुम्हारा फकीर जो कहता है उस पर भरोसा करो। सो ऐसा कहते हैं और वो लास्ट ऑडियो हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये एक्चुअली बुक का सेकंड पार्ट शुरू हो गया है और इसमें बाबा जो है वो रुद्र बेड पे लेटा हुआ है, वो मृत्यु का इंतजार कर रहा है। उसका डॉग उसके पास है, जो एक उसका कुत्ता था। उसका अपना पालतू कुत्ता नहीं था, स्ट्रीट डॉग था जिसको वो खिलाता था। तो वो उसके पास बैठा हुआ है और इतने में बाबा अंदर आ जाते हैं। बाबा मुस्कुराते हैं उसको देखकर और उसके पास आकर चेयर पे बैठ जाते हैं। रुद्र उनके पांव छूना चाहता है लेकिन रुद्र के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो उनके पांव छू सके। बाबा कुर्सी पर बैठ गए और अपनी चिलम पीते हुए गौर से देखने लगे। इतने में ही क्योंकि रुद्र का काम क्या था, माध्यम का, तो उसके पास तो क्लाइंट आते रहते थे और किसी को क्या मालूम कि अभी रुद्र की तबीयत कैसी है। तो एक एक यंग कपल उनके अंदर आता है। वो रुद्र से एक्चुअली मिलने आते हैं। तो वो देखते हैं कि रुद्र जो है वो लेटा हुआ है और बाबा कुर्सी पर जो बैठे हुए हैं उनको वो कपल नहीं देख पाता। बाबा है लेकिन उनकी नजरों से वो अदृश्य हैं। तो वो देखते हैं कि रुद्र तो है जो बेड पे लेटा हुआ है और दो कुत्ते वहां पर बैठे हुए हैं। तो बाबा देखते हैं कि ये जो यंग जोड़ा है, ये जवान जो जोड़ा है, ये इनकी शादी होने वाली है। परंतु क्योंकि बाबा तो
अंतर्यामी हैं, वो तो सब जानते हैं। तो वो सोचते हैं कि आने वाले 8 सालों में उन्हें अपने रिश्ते में विश्वास, परिपक्वता व शांति की बहुत जरूरत थी। लड़का बहुत अमीर बनेगा, परंतु आने वाले 8 सालों में उसे वक्त के सख्त थपेड़े खाने पड़ेंगे। ये वो लड़का और लड़की हैं जो रुद्र को मिलने आते हैं, अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन बाबा उसको देखकर समझते हैं कि ये इनका आगे का जीवन बहुत कठिन होने वाला है। नए जीवन के सफर का ये रास्ता उन दोनों ने खुद ही चुना था। शरीर नए थे, परंतु आत्माएं पुरानी। शादी के बाद और इन 8 सालों का सफर खुद उन दोनों ने अपने गुरुओं और स्वामियों के साथ मिलकर चुना था। परंतु क्या वे ये मुसीबतें शांतिपूर्वक और साथ साथ सह पाएंगे, या पिछले जन्म की तरह इस बार भी टूट जाएंगे? तो यहाँ से हमें और क्लैरिटी मिलती है कि जब हम अपने जन्म से पहले अपनी आत्मा रूप में हम अपना आने वाला जीवन खुद ही तय करके आते हैं कि हमें क्या क्या कठिनाइयां सहनी है और क्या क्या लेसन लेने हैं। क्या ये शांतिपूर्वक और साथ साथ सह पाएंगे? पिछले जन्म की तरह इस बार भी टूट तो नहीं जाएंगे और बाकी का जीवन अजनबियों की तरह बिताएंगे, अमीर अजनबियों की तरह? क्योंकि इसमें कोई शक नहीं था कि 8 साल बाद अपार सफलता उनके कदम चूमने को तैयार थी, परंतु उसकी कीमत उन्हें चुकानी होगी। बाबा रुद्र को हमेशा बताते कि जीवन खुशी, शांति व सकारात्मक सोच के साथ बिताना है या व्यर्थ की कुंठाओं के साथ, ये व्यक्ति के अपने हाथ में होता है। ये मंथन व्यक्ति के दिलो दिमाग में ताउम्र चलता रहता है। भाग्य का इसमें कोई हाथ नहीं होता। भाग्य तो केवल रास्ता तय करता है, वह कैसे पार पाना है ये पूरी तरह से अपने हाथ में होता है। खुशी से पार करो तो कठिन से कठिन रास्ता भी स्वर्ग महसूस होता है। बाबा रुद्र को अक्सर कहा करते थे कि व्यक्ति खुद ही निर्णय लेता है कि उसे शांत जीवन जीना है या बेचैनी से, खुशी से या हताशा से। ये तो व्यक्तिगत निर्णय है और एक जीवन काल के प्रत्येक हफ्ते के, प्रत्येक दिन के, प्रत्येक क्षण में ये चयन करने होते हैं। जीवन जीने का ये व्यक्तिगत सत्य विवेक होता है। इसका भाग्य से कोई लेना देना नहीं है। खुशी और शांति के व्यक्तिगत चुनाव पृथ्वी पर स्वर्ग का अनुभव कराते हैं। बाबा ने बिस्तर पर लेटे रुद्र को देखा, फिर उस जोड़े की तरफ देखा, इस उम्मीद से कि कम से कम इस बार वे अगले कुछ सालों में आने वाले भारी तूफान को प्यार, विश्वास व सहजता से झेल पाएंगे, वो पिछले जन्म में नहीं कर पाए। अगर वे ये झेल पाते तो उनकी आत्मा परमात्मा के और निकट आ जाती और वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गए होते और अपने शेष कर्मों का फल भुगतने यहाँ ना आना होता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और बात क्लियर है कि जब हमारे ऊपर कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, अगर हम उन कठिनाइयों को सहन कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके जैसा हमें जीवन मिला है उसको एक्सेप्ट करके जीते हैं, तो हमारे कर्मों का भुगतान हो जाता है। तो फिर हमें अगले जन्म या तो नहीं आना पड़ता या सरल जीवन जीना होता है। और वे हर जन्म में पैसों के जंजाल में ही फंस जाते हैं। बाबा को उम्मीद है कि इस बार शायद दोनों रुपए पैसे के कर्मजाल से ऊपर उठ सके। सब कुछ उन दोनों पर निर्भर था कि वे 8 साल कैसे बिताते हैं। बाबा ने आंखें बंद की, परंतु वह आने वाले समय को साफ देख पा रहे थे कि लड़का शराब, हिंसा के रास्ते पर जा रहा है, वह लड़की ध्यान और प्रार्थना के मार्ग पर। वह अपने आत्मिक विकास के रास्ते पर बढ़ सकती थी, परंतु अन्य जन्मों में वह उस लड़के की माँ, बहन, गुरु, दोस्त
पत्नी, बड़ा भाई रही है और वह उसे आगे बढ़ने में मदद के लिए उसकी जिंदगी में आती रहेगी। तो एक ही लड़की जो इस समय उसकी गर्लफ्रेंड है, वो कई जन्मों से उस लड़के के साथ है और कई तरह के रोल उसने निभाए हैं। वो कभी उस लड़के की माँ बनी, बहन बनी, बीवी बनी, दोस्त बनी, और वो उसका कर्म क्या है कि वो उस लड़के को, उसके कर्मों को कटवाना चाहती है और आध्यात्मिक रास्ते पर लाना चाहती है। वह एक पुरानी आत्मा थी, लड़के से भी पुरानी। वह अपनी प्रार्थनाओं और अपने शांत भाव से इस लड़के को तंगहाली से उबारने में मदद करेगी, परंतु कैसा रास्ता चुने ये सिर्फ उस पर निर्भर था, जिसका जवाब शायद ऊपर वाले के पास भी नहीं था। बाबा ने लड़के को देखते हुए ठंडी सांस भरी कि और कितने जन्मों तक अपनी आत्मा को आगे बढ़ने से रोकते रहोगे, जैसे बाबा उस लड़के से ही पूछ रहे हो, क्योंकि धरती पर आने से पहले ये सब तो हम खुद ही तय करके आते हैं। स्वयं परमात्मा भी इसमें दखल नहीं देते, यही शाश्वत नियम है। लेकिन जब कोई आत्मा जीवन में लालच, गुस्से, घृणा व ईर्ष्या की भावनाओं को छोड़ते हुए आगे बढ़ती है, तो खुद गुरु व ईश्वर खुशी से झूम उठते हैं। जाते जाते उस जोड़े ने रुद्र के पांव फिर से छुए तो उन्हें कमरे में तंबाकू की तेज गंध आई, जैसे कोई चिलम पी रहा हो, परंतु कमरे में कोई और नहीं था, क्योंकि उनको बाबा नहीं दिख रहे थे। लेकिन क्योंकि बाबा तंबाकू पीते हैं तो वो खुशबू उनको आ रही थी। केवल 3 कुत्ते थे जो रुद्र की ओर ही देख रहे थे। उनको इस बूढ़े आदमी पर विश्वास था कि वह उन्हें, उनके युवा स्वामी का ध्यान रखेगा। जानवरों में ये शक्ति भगवान ने इंसान से अधिक दी है। प्रकृति के नियमों के साथ प्रभु खुद भी नहीं खेल सकते। व्यक्ति की इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ होती है कि स्वयं परमात्मा भी व्यक्ति की आत्मा को नर्क के द्वार में जाते हुए बेबस होकर देखता रह जाता है। तो जो प्रकृति के नियम हैं और जो हम अपनी प्लानिंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे जीवन में आ रहा है, उसमें परमात्मा भी दखल अंदाजी नहीं करते। रुद्र जब उठा तो उसे महसूस हुआ कि वह सारे बंधनों से मुक्त हो गया है। वह स्वयं को तितली की तरह हल्का महसूस कर रहा था, एक पंछी की तरह जिसे सालों के बाद पिंजरे से छुटकारा मिला हो, क्योंकि रुद्र को बाबा ने लेटने के लिए, सोने के लिए कहा था, और एक्चुअली वो सोना क्या था, वो उसकी आखिरी श्वास थी और रुद्र अपना शरीर छोड़ चुका था। अब जब वो उठता है तो वास्तव में रुद्र नहीं, वो उसकी आत्मा है। जैसे एक पंछी की तरह सालों के बाद पिंजरे से छुटकारा मिला हो। वह बहुत खुश था और सब कुछ ठीक लग रहा था। रुद्र उठ बैठा, उसने बाबा के चरण छुए। उसने बाबा से पूछा, मैं इतना हल्का और प्रसन्न कैसे महसूस कर रहा हूँ? बाबा मुस्कुराए और उनकी आंखें चमक उठी। बेटा, तुमने भारी कपड़े उतार कर हल्के कपड़े पहन लिए हैं। रुद्र को महसूस हुआ कि कुछ ऐसा चल रहा है जिसके बारे में वो नहीं जानता। रुद्र को याद आया कि वो तो जीन्स और शर्ट में सोया था और अब सफेद वस्त्र पहने हुए थे जो चमक रहे थे। वो हैरान था। रुद्र पलंग पर लेटे उस व्यक्ति को घूर रहा था जो उसे जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पा रहा था, जो बिस्तर पर आंख बंद किए, हाथ जोड़े, शांत चित्त लेटा था। उसने बाबा से पूछा कि कौन है ये आदमी? मैं तो यहाँ खड़ा आपसे बात कर रहा हूँ, तो जो बिस्तर पर लेटा है और मेरे जैसा दिख रहा है, वे कौन है? बाबा ने कहा, गौर से देखो और बताओ कौन सा असली रुद्र है। रुद्र ने उस सोए हुए रुद्र को देखा और अब उसे समझ आया कि बाबा कौन से भारी भरकम कपड़ों की बात कर रहे थे। आज उसे महसूस हो रहा था कि उसने अपनी आत्मा को व्यर्थ की चिंताओं के लवादे में ओढ़ रखा था। आत्मा तो इन सब चीजों से मुक्त है।
उसने पहली बार महसूस किया कि शरीर तो एक आवरण है। शरीर शरीर की को पहचानना अर्थात अर्थात जीन्स के जोड़े को पहनना। उसने एक बार बिस्तर पर पड़े रुद्र को देखा, जो दुखों, अवसादों, कमजोरियों की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, और रुद्र कितना हल्का महसूस कर रहा था, जबकि वह लेटा हुआ रुद्र वाकई थका हारा, जिंदगी की मार खाए हुए लग रहा था। उसमें वो मासूमियत, वो हरकत नहीं थी। रुद्र, तुम मर चुके हो, कहते हुए बाबा ने हंसना शुरू कर दिया। पृथ्वी की भाषा में तुम मृत हो, और मृत शरीर से कोई हरकत नहीं होती। रुद्र को एक झटका सा लगा कि क्या मैं मर चुका हूं? रुद्र अभी बोल भी ना पाया था कि उसने अपने शरीर को जमीन से ऊपर उठते हुए देखा, हवा में तैरता हुआ पाया। रुद्र, डर मत, ये तेरा वहम है, सपना देख रहा है तू। बस जल्दी जाग और एक पटियाला पैक बना अपने लिए। रुद्र ने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की, पर नहीं, वह तो वाकई उड़ता हुआ छत की ओर जा रहा था। अरे बाबा, कुछ तो बोलो। पर बाबा तो मजा ले रहे थे। रुद्र बिल्कुल छत के पास था। तैरते हुए उसने नीचे झांका तो ब्लॉन्डी और दूसरे दोनों डॉग्स बैठे हुए थे, जैसे वहां कुछ भी अजीब नहीं घट रहा था। रुद्र नीचे उतरने के लिए चिंतित था और चिल्लाकर बाबा को पुकारा। बाबा बोले, तुम तो हमेशा मरना चाहते थे, लेकिन अब पता चला कि जिंदा रहना कितना कठिन है। फिर बाबा ने पूछा, अब सहन नहीं हो पा रहा, नीचे आना चाहते हो ना? तो सुनो, अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करो कि तुझे नीचे आना है। दृढ़ इच्छा शक्ति ही तुझे नीचे ला सकती है, नहीं तो पूरा स्वच्छ आकाश तेरे सामने है और उड़ता रहे। मजाक मत करो बाबा, मेरी जान पर बनी है, और आप कौन सी इच्छा शक्ति की बात कर रहे हो? कोई तो रास्ता होगा नीचे आने का, सूखे पत्ते की तरह उड़ते रहने को रोकने का। सूखा पत्ता तू नहीं, वह है जो पलंग पर पड़ा है, जो तैर रहा है, वही जीवन का तत्व है। जो पलंग पर पड़ा है वो सूखा पत्ता है, और जो तैर रहा है वही जीवन का तत्व है। रेत पैंदे में बैठ गया है और जीवन जल ऊपर उठ गया है। बाबा बोले, वो मृत है। रेत और पानी से मुझे कुछ लेना देना नहीं, मुझे तो बस नीचे उतारो। रुद्र छटपटा रहा था। अजीब लड़का है, जिंदगी भर आगे बढ़ने की चाह करता रहा, और आज जब आगे बढ़ रहा है तो तुझे अपने शरीर की पड़ी है। जीवन तो खुशबू की तरह होना चाहिए, जो चारों ओर उड़ता रहे, पानी की तरह बैठी हुई, रेत की तरह नहीं। पानी, रेत, खुशबू, सूखा पत्ता, मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे नीचे उतारो। रुद्र छटपटा रहा था। रुद्र बाबा की बात की गहराई को तो समझ रहा था कि शरीर का मोह बहुत बड़ा है और उसे छोड़ना बहुत कठिन। नीचे आओ, बस सोचो, बाबा ने कहा। बस सोचो से आपका क्या मतलब है? यदि तुम वास्तव में नीचे आना चाहते हो तो मेरे कंधों से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहते हो तो तुम अपने आप नीचे आ जाओगे, परंतु तुम्हें हवा में तैरने वाले डर को भी अपने मन से निकालना पड़ेगा। नीचे आ जाओ। रुद्र बाबा के साथ होना चाहता था और उसने ये सोचा। वह धीरे धीरे नीचे आ गया। रुद्र की जान में जान आई। हे भगवान, किस आफत में फंस गया था? ये सब क्या था बाबा? क्यों मौत से डर लगता है? नहीं लगता, पर सब कुछ सपने की तरह लग रहा है, और तुम जल्दी सपने से जागोगे या नहीं जानते हो। इसी तरह अनगिनत आत्माएं मोह माया से जुड़ी रहती हैं, या तुम्हारी भाषा में कहूं तो ये सोचती हैं कि हम सपना देख रहे हैं और जल्द ही ये सपना टूटेगा। लेकिन देखो, वे कभी भी सपने से बाहर नहीं आएंगी,
क्योंकि उन्होंने अपना सामान्य देह त्याग दिया है और वे मर गए हैं, परंतु वास्तव में तो वे सालों भटकती ही रहती हैं। इस वक्त उन भटकती आत्माओं पर किसी गुरु का या उनसे पहले मरने वाले प्रियजनों के आने का उन पर कोई असर भी नहीं होता और फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि उस आत्मा को विश्वास होता है कि ये तो सपना है और जब ये टूटेगा तो वह अपने मूल शरीर में लौट जाएगी। ये भी हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं ना कि मरने के बाद भी कई आत्माएं भटकती रहती हैं, वो अपने आप को रिलीज नहीं कर पाती। उनको लगता है कि हम अभी कुछ देर में ही अपने शरीर में वापस चले जाएंगे, जबकि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि शरीर तो अब मृत पड़ा है, वो उसके अंदर नहीं जा सकती। मगर क्योंकि उनको ये विश्वास ही नहीं होता कि वो ये शरीर को परमानेंट छोड़ चुकी हैं और अब उन्हें आगे का सफर तय करना है, अपनी आत्मा की विकास के लिए कुछ करना है, तो वो ऐसे ही इसी पृथ्वी लोक पर भटकती रहती है। इच्छा शक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है बेटा। बस केवल यही है जो प्रत्येक आत्मा को असल मायनों में ऊपर उठने या रसातल में जाने में मदद कर सकती है। उसी के बलबूते पर ही आत्मा आगे बढ़ती है। जैसे धरती पर हर कोई आजाद है ये चुनने के लिए कि उसके लिए क्या गलत है, क्या सही है, क्या अच्छा है। मनुष्य अपने विकास के लिए क्या चुने, क्योंकि आप जो चुनते हैं उसी से आपके भावी कर्म तय होते हैं। उसी तरह जब आत्मा शरीर त्यागती है तो उसके पास भी दो रास्ते हैं कि आत्मा के विकास के लिए आगे बढ़ना है या मोह माया में भटकते रहना है। इस तरह धरती पर जीवित इंसान या ऊपर लोक में एक आत्मा चाहती है तो वो वैसा ही करती है। जानते हो क्यों? क्यों बाबा? क्योंकि इंसान अपनी छोटी छोटी चीजें जो उसने धरती पर रहकर इकट्ठा की हैं उसके मोह में फंसा रहता है और आत्मा फिर से उस शरीर को पाने में जिसे वह पीछे छोड़ कर आई है लग जाती है। इस कुचक्र से केवल इच्छा शक्ति ही निकाल सकती है और यही इच्छा शक्ति आधार है ये जानने का कि इंसान की आत्मा आध्यात्मिक मार्ग पर कहाँ तक पहुंच पाई है। रुद्र ने बिस्तर पर लेटे उस शरीर को देखा। उसे लगा कि वह रुद्र नहीं, वो उस जैसा दिखता जरूर था पर वह रुद्र नहीं था। उसने अपने शरीर को देखा तो वह भी उसे अपना लगा और उस पर कपड़े भी उसे अपने ना लगे जिनसे प्रकाश फूट रहा था। अब रुद्र को समझ आ गई जैसे लहरें और समुद्र अलग होकर भी एक हैं, एक दूसरे में समाये हुए हैं। जैसे लहर और समुद्र को अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह रुद्र को लग रहा था कि वह भी सब में समाया हुआ है, वह सब उसमें। वह अब कोई विचार भावना न होकर सिर्फ एक चेतना है, केवल चेतना। कितना खुश हो गया वो कि उसे अब शरीर का बोझ नहीं उठाना। अब उसे उन सभी किताबों और आध्यात्मिक गुरुओं का लिखा याद आ रहा था जो कहते हैं कि मेडिटेशन यानी ध्यान की स्थिति में तुम कहीं भी पहुंच जाते हो। नहीं बाबा, मुझे इससे अंतर नहीं पड़ता कि मैं मर गया हूं। ठीक है बाबा बोले। इस दौरान ब्लॉन्डी उस रुद्र को देखता ही जा रहा था जो आत्मा के रूप में उड़ रहा था, ना कि उसको जो बिस्तर पर लेटा था। तो बाबा ने ब्लॉन्डी को देखते हुए कहा, जानवर अभी तक छल कपट जैसे विचारों से दूषित नहीं हुए हैं, इसलिए अपने मालिक को आत्मा के रूप में भी पहचान लेते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए यहाँ तक। तो इसमें हमने यही देखा कि आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तो कुछ समय के लिए
वो स्वयं को नहीं समझ पाती। उसे ऐसा ही लगता है कि वो वापस उसी शरीर में चली जाएगी। इसीलिए कहा जाता है ना कि कुछ दिन शरीर छोड़ने के बाद भी घर में कुछ हवन, कुछ पूजा जैसा कुछ होना चाहिए, ताकि आत्मा की शुद्धि हो और आत्मा को महसूस हो कि अब वो इस शरीर का हिस्सा नहीं है और वो आसानी से उस घर को, उस जगह को छोड़ पाए। तो थैंक यू। अब हम थोड़ा ध्यान करेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर हम ध्यान की स्थिति में बैठते हैं। आप सब लोग आंखें बंद करके जी पैरों जी को रीता जी, पैरों में फंसा थैंक के, यू। हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा के बिल्कुल शरीर को स्थिर करते हुए, आत्मा को शांत करते हुए कुछ समय के लिए ध्यान को सांसों पर ले आएंगे। बिल्कुल शांत मन, कोई भी विचार ना हो। जैसे जैसे सांसों से जुड़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे विचारों की श्रृंखला टूटती जा रही है। कोई भी विचार लंबा नहीं चल रहा, आता है और बीच में ही टूट जाता है। पलकें बंद, ध्यान भीतर। महसूस करिए कि पैदा होने से लेकर जब तक जीव जीता है, उसका शरीर बदलता रहता है। बुद्धि में बदलाव आता है। अधिकतर बुद्धि में विकास होता है। विचार बदलते रहते हैं। शरीर की रूपरेखा में परिवर्तन आता है। लेकिन एक विचार जो बचपन में था, सेल्फ एग्जिस्टेंस का, मैं हूं, बचपन में भी जब कोई किसी बच्चे को मजाक में कह देता है कि अरे ये कौन है, इसको तो कुछ, इसके लिए तो कुछ नहीं रखना, तो बच्चा एकदम कह उठता है, अपना हक जमाता है, मैं हूं। ये मैं हूं क्या है? अगर आप सोचें तो ये मैं हूं का भाव होश संभालने से लेकर हमारी आखिरी श्वास तक रहता है। लेकिन ये मैं जो है,
जब तक हम आध्यात्मिकता से नहीं जुड़ते, हम इस मैं को एक नाम, एक शरीर, एक पद, एक परिवार, एक पहचान बना देते। ये मैं कितना पढ़ा है, कितना कमाता है, सॉरी, इसी भाव के साथ बड़ा होता जाता है। तो जैसा निसर्गत महाराज कहते हैं, उनके गुरु ने उन्हें कहा, सिर्फ एक शिक्षा दी, अपने होनेपन के एहसास में रहो। मैं हूं, बस इस बात का बोध रखो। निसर्गत महाराज, जो एक बहुत ही साधारण परिवार के थे, 4-5 बच्चों का पालन पोषण, पूरा परिवार, एक बीड़ी की दुकान चलाते थे। लेकिन जो भी खाली समय मिलता था, वो सिर्फ एक ही अभ्यास करते थे, मैं हूं। और 3 वर्ष के अभ्यास में वो पूरी तरह से एनलाइटेंड हो गए। सिर्फ ज्ञानी नहीं, पर ब्रह्म ज्ञानी बन गए। तो मास्टर्स, निसर्गत महाराज भी हमारे जैसे एक आम इंसान थे। सिर्फ अंदर एक लौ लगनी चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मैं क्यों पैदा हुआ। इन प्रश्नों के उत्तर किसी किताब में, किसी ज्ञानी के पास नहीं। रमन महर्षि ने भी अपने पास आए भक्तों को एक ही बात कही, आई एम दैट, मैं हूं। मैं हूं या मैं कौन हूं, अगर हम इसी वाक्य का विश्लेषण निरंतर करते रहे, तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितनी तन्मयता से इसे जानना चाहते हैं।
निरंतर इस प्रश्न को पूछते रहने से मन शून्यता की ओर बढ़ने लगता है। मैं हूं। मैं हूं का अर्थ क्या है? शुद्ध मैं। शुद्ध मैं जो आज भी है, जो पहले भी था, और इस शुद्ध मैं में कोई परिवर्तन नहीं। जैसा बचपन में था, जैसा जवानी में था, जैसा आज भी है, शरीर की रूपरेखा बदलती जा रही, विचारों के अंबार में हजारों परिवर्तन है। इच्छाओं का कहीं अंत नहीं है। जितनी पूरी होती है उससे कई गुना अधिक पैदा होती है। रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं, कुछ अंत तक चलते हैं, कुछ बीच में छूट जाते हैं। लेकिन उन रिश्तों में भी भावनाएं, जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं। हर चीज परिवर्तित होती जा रही है। लेकिन इन परिवर्तनों को देखने वाला, महसूस करने वाला, इन अनुभवों को जो रोज नित्य नए हो रहे हैं, इन अनुभवों का जो दृष्टा शुरू से अंत तक एक ही है, वो केवल देख रहा है। अनुभव करता और अनुभवों का दृष्टा अनुभव करता तो बदलता है, सॉरी, अनुभव करता
जो सिर्फ अनुभवों का साक्षी, और उस अनुभवों के साक्षी का भी एक दृष्टा, जो अनुभव करता और साक्षी दोनों को देख रहा। कोई परिवर्तन नहीं उसमें। एक सामान्य मनुष्य अपने सामने बीज बोता है, कुछ दिनों में वो बीज अंकुरित होते हैं। अंकुरित पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है, अंततः पेड़ बन जाता है, फल लगते हैं। फलों के बीज कई जगह फैलते हैं और कई नए नए पेड़ लगते हैं। मनुष्य एक दृष्टा रूप में सब कुछ देख रहा है। इसी तरह से जो सृष्टि का दृष्टा है, वो हम सब को देख रहा है। हम बार बार जन्म लेते हैं, नया चोला पहनते हैं, कर्म करते हैं, अपने खाते में नए कर्म जोड़ते हैं। जिस इच्छा को लेकर शरीर छोड़ते हैं, उस इच्छा को पूरी करने के लिए नया शरीर धारण करते हैं। बार बार जन्म, बार बार मरण। तो रमन महर्षि कहते हैं, क्योंकि हम शरीर से जुड़े हैं, ये क्रियाएं चलती रहेंगी। जन्म मृत्यु होता ही रहेगा। यदि मनुष्य ये समझ ले कि वो वास्तव में शरीर नहीं है, यदि मनुष्य मन बुद्धि देह के भाव से उठकर एक होनेपन के भाव में आ जाए, सिर्फ मैं हूं, शुद्ध मैं, जिसका ना कोई नाम, ना रूप, ना आकार, सिर्फ होनापन।
ये होनापन हर मनुष्य में, हर जीव जंतु में, हर पदार्थ में एक ही है। ये वस्तु का हो या जीव जंतु का हो, ये होनापन सब में कॉमन है। एक ही है। तो फिर भेद कैसा? उसी एक वाइब्रेशन से मनुष्य, पशु, पक्षी, पौधे सब जी रहे हैं। केवल रूप और आकार अलग है। ये रूप और आकार जो कर्म सिद्धांत के अनुसार है, जिसे शुद्ध चेतना कहते हैं। मनुष्य की चेतना है तो वो ह्यूमन बीइंग, पौधों की चेतना है तो प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और बर्ड किंगडम, कई तरह के किंगडम बना दिए जाते हैं। लेकिन चेतना सब में वही है। जैसे मोतियों की माला एक ही धागे में पिरोई हुई है। हर मोती में से वही धागा पास हो रहा है। उसी धागे के आधार पर वो सब मोती टिके हुए हैं। हो सकता है कोई मोती पूरा गोल हो, किसी मोती के गोलाई में अंतर हो, लेकिन वो धागा, आत्मा रूपी धागा, सब में एक है। इसी तरह से इस प्लेनेट अर्थ पर सूक्ष्म जीव से लेकर जटिल जीव तक सबके अंदर वही आत्मा रूपी परमात्मा की शक्ति जो सबको चला रही है। हर पल, हर क्षण
हर जीव अपने विकास के लिए दृढ़ संकल्प लेकर कोशिश करता जा रहा है। क्योंकि मनुष्य वर्ग सबसे अधिक विकसित है, सबसे अधिक बुद्धिमान है। तो हर पल हमारा संभव प्रयास अपने शारीरिक विकास, अपने भौतिक विकास से धीरे धीरे हटाते हुए हमें आत्मीय विकास की ओर बढ़ना है। क्योंकि मनुष्य वर्ग में भी बहुत श्रेणियां हैं। एक श्रेणी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, कई जन्मों तक हम एक ही श्रेणी के पूरे गुणों को अपना पाते। तो मेडिटेशन में आने का सबसे अधिक फायदा तभी है यदि हम सीढ़ी दर सीढ़ी अपने आत्मीय विकास की ओर बढ़ते जाएं। एक ही लक्ष्य है कि हमें उच्च स्तर तक पहुंचना है। मास्टर्स, जन्म मरण तो आसानी से नहीं छूटता, लेकिन जब हमारा लक्ष्य छूटने का हो जाए तो अवश्य हम उस स्थिति तक आ सकते हैं जब हम अपनी इच्छा से जैसा जन्म चाहे वैसा पा सके और फिर उस परम स्वरूप के पाने के लायक बन सके कि हम स्वयं सिर्फ अपने कर्मों के क्रिएटर नहीं, बल्कि नए स्वरूपों के क्रिएटर बन सके।
तो हर मेडिटेशन में हमारा हर संभव प्रयास अपने ही भीतर जाकर अपने ही दोषों को पहचान कर हर निकलती हुई श्वास के साथ और उनको बाहर भेजना, उनसे छुटकारा पाना, और हर आती हुई श्वास के साथ प्रकृति के सुंदर गुणों को अपने अंदर लेकर एक नया जीवन प्रारंभ करना, एक नई शुरुआत करना हमारा लक्ष्य बन जाए। इसीलिए हमारे गुरु, हमारे प्यारे गुरु ब्रह्म ऋषि पत्री जी मेडिटेशन पर जोर दे गए, क्योंकि यही एक ऐसी स्थिति है जिसके द्वारा हम अपना मंथन कर सकते हैं, स्वयं को पहचान सकते हैं। समाज में हम अपने आप को किसी भी रूप में प्रकट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने भीतर हम सब जानते हैं हम किस स्तर पर हैं। बस उसी को पहचानना है और उससे ऊपर उठना है। यही मेरा आंतरिक मंथन है कि स्वयं को कैसे ऊपर उठाना है। फ्रेंड्स, अगर इसमें मैं कुछ अधिक बोल गई हूँ तो मुझे क्षमा करना। इन विचारों का मंथन करते हुए धीरे धीरे हम वापस अपने शरीर में आएंगे। स्वयं की भौतिक अवस्था को अनुभव करेंगे, अपने आसपास की आवाज़ों को सुनने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे अपने हाथ पांव की उंगलियों को हल्का सा हिलाएं। दोनों हाथों को अलग करते हुए, दोनों हाथों को आपस में रब करते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे और 5 की काउंटिंग में हथेलियों में धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हथेलियों के अंदर ही पलके झपकते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। आंखों से निकलने वाली ऊर्जा को अपनी हथेलियों में समाते हुए पूरे शरीर पे रब करें और अपनी आंखें खोल लें। आप सबका धन्यवाद।
थैंक यू रीता जी, बहुत सुंदर और बहुत गहरा ध्यान। थैंक यू, थैंक यू सो हाँ मच। हाँ। बस इसमें मैं एक छोटी सी जो आपने कहा कि एक चीज जोड़ सकती हूँ कि जो मैं है हमारी, वो उस मैं को आम आदमी अपने शरीर से जोड़ लेता है। मैंने किया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैं ये करूंगा मैं। लेकिन जो असली मैं है, वो तो वही परम तत्व है जो हमारे अंदर बैठा है। यही वो तो कहा साक्षी, मैंने। परम हाँ साक्षी। जी, नहीं नहीं, मैं आपका कोई वो नहीं कर रही। हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं, जी जी। जरूर बताइए। मैं तो वैसे ही हाँ हाँ, जो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। और ठीक से सब और लोगों को भी अच्छा लगेगा कि हाँ हमें उसी साक्षी भाव में रहना है, जो हम कहते हैं ना कि हमेशा आत्म स्थिति में रहें। वही साक्षी भाव हमारी आत्मा है जो हमें देख जी। रही है ना, अनुभव कर रही है। और फिर ज्ञानियों ने ये भी कहा कि ब्रह्म ज्ञान में ये भी बताया कि वही जो साक्षी भाव हमारे भीतर है, वो उस परमात्मा का अंश है। तो जब हम अपने को उस फ्रीक्वेंसी पे ले जाते हैं, जब हम उसका आत्मदर्शन करते हैं, सिर्फ अपने भीतर के ही अंश को हमने दर्शन कर लिया, तो परमात्मा का अनुभव हो गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है कह ना? रहे हो। बस तो वो मैं मैं जो उसमें है, कुछ नहीं नहीं नहीं, मैं आपने समझती सब हूँ। कुछ बहुत सुंदर बताया। मैं जी जो है वो नाम से हटाकर आत्मा तक लाना है। मैं जी हूं, लेकिन मैं जी। नाम नहीं हूं। मैं बिल्कुल। वो अंश हूं, अंश परमात्मा हूं, जिसको, जी, आप शायद म्यूट हो गए। जी, मैं यही कह रही थी कि हाँ मैं हाँ, जो है, बिल्कुल बिल्कुल। जी, हाँ, वही है। वही घूम घूम फिर के वही थैंक आ यू सो जाता है। मच। ऐड तो इस, करने के लिए बहुत अच्छा जी, लगा मुझे, क्योंकि बहुत वो अच्छा। ये कहते हैं ना कि अपना, हमने अपने ऊपर ही ध्यान देना है, अपने ऊपर ही, इसी पे जोर रहता है अद्वैत का। तो जब हम द्वैत है ही नहीं, तो वो तो हमारे अंदर भी वही अंश है। जी, तो यदि हमने उसको जान लिया, उसको पहचान लिया, उसका दर्शन कर लिया, तो हम परमात्मा से जुड़ गए, बिल्कुल। बस। आत्म स्थिति में आ गए। बस इसलिए वही मैंने मैं तो मोतियों उसमें। की माला का जी जी उदाहरण दिया था कि वो धागा जी तो एक ही है, हम्म। हर मोती उसी में पिरोया हुआ है। रोया जी वो जी जी। आत्मा जो है वो एक ही है। हम बिल्कुल सब सही बात। उसमें पिरोए हुए हैं, बिल्कुल। दिखते अलग अलग हैं, लेकिन हैं सब एक ही। एक है, सब बिल्कुल। एक ही है, बस हम उसको नाम दे देते हैं परमात्मा, परमात्मा। हम्म। क्योंकि जैसे आपने बताया ना कि हम सब शक्ति उसके तो वही बच्चे है हैं। ना, एक ही शक्ति है, तो वो नेचुरली हमसे तो बड़ी है, बिल्कुल। परमात्मा हो गई। जी जी, बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल, सो एक ही मच। बात है। जी, हाँ जी, हम्म। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत ध्यान धन्यवाद। बहुत जी, बहुत ध्यान बहुत थैंक यू थैंक मच, बहुत गहरा था। सबका धन्यवाद। गीता आपने मैम इतने ध्यान अच्छी थैंक तरह यू से मैम। समझाया उसको ना, थैंक यू, थैंक बहुत यू। सुंदर तरीके से। थैंक यू। बहुत अच्छा। रीता माँ, रीता माँ ध्यान हाँ बहुत बोलिए गहरा पुष्पा था। जी। ध्यान बहुत गहरा था। और ये जो आपने पढ़ा ना बुक, वो भी बहुत अच्छी थी बहुत बुक, अच्छी। बहुत हम्म। अच्छी थी। जी। वो सत्य है उसमें जो बताया गया। जी हाँ जी हाँ। थैंक यू जी। सो मच। जी। और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं? हमारे साथ सभी ज्ञानी बैठे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, प्लीज। जी एक दूसरे करिए। का जी ज्ञान जी जी। लेकर ही हम ऊपर उठते हैं। हम्म। और प्लीज यदि वीडियो भी ऑन करेंगे तो अच्छा लगेगा। सरस्वती जी हैं, मंजू जी हैं, पुष्पा जी हैं, जो भी कोई, किसी का कोई इसमें छोटे कोई बड़े का काम ही एक्सपीरियंस नहीं है। होता है, कोई हम और सभी चीज आप बराबर ऐड हैं। करना चाहें, तो बिल्कुल। प्लीज जरूर करिए। हम्म। नीलम जी हैं। जी, वीडियो खोल लीजिए तो सभी, बस थोड़ी देर में हम लीव करते हैं जैसे फिर। संतोष जी ने और क्लैरिटी दे दी ना, उस तरह से आप भी ऐड कर सकते हैं। जी जी, बात वही है। हाँ जी, उसमें कोई अंतर नहीं है। जी भी हम्म। समझ में आएगा तो जरूर बोलेंगे, समझ ही नहीं जी। पाएंगे तो क्या बोलेंगे ना। नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं, नहीं है। पुष्पा जी ऐसा नहीं आपको है बहुत ज्ञान है। सब। जी सविता जी, आप धीरे से टच करिए। बहुत सुंदर।
मैं शुरुआत से तो नहीं सुन पाई, लेकिन बहुत ही सुंदर स्टोरी है, बहुत ही मीनिंगफुल है और बिल्कुल सच्चाई है। हाँ। रीता जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत सुंदर। जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रीता जी, थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। इसमें आप कुछ और भी ऐड और करना चाहते हैं तो करिए। नहीं, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हाँ, नहीं नहीं, वो तो मुझे उसमें कोई नहीं लगता कम कि नहीं है। नहीं नहीं, उसमें तो कुछ कुछ भी भी कमी नहीं है। इसमें। हाँ जी, जी, हाँ जी, क्योंकि सत्य बहुत है वो, अच्छा, और सत्य बिल्कुल कभी सत्य बदलता है। नहीं है। हाँ, और तो जो बहुत बताया है। खूबसूरती के साथ बताया, बहुत सुंदर। जी जी मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल, मतलब स्वयं हम उस चीज को फील कर रहे हैं। हाँ, फील कर रहे बिल्कुल। हैं। जी जी, जी जी। बिल्कुल। क्योंकि उसी तत्व को यदि हमने पहचान लिया हाँ, तो सब कुछ और पहचान इतनी लिया। इतनी बड़ी जी जी बात को और इतने सरल शब्दों में जो है बताया है ना, कि ये बहुत बड़ी चीज है। इस चीज को समझना जो है जी। इतना आसान नहीं है, लेकिन इतने सरल भाषा में जो है बताया है, बहुत अच्छा लगा। जी। और जैसे ध्यान भी बहुत गहरा था। बहुत गहरा, बहुत गहरा ध्यान बहुत था। मैं तो गहरा ध्यान शुरू था। से आंखें बंद करके ही बैठी हुई हाँ, थी। हाँ जी, हाँ तो जी। हाँ, तो वो फिर ध्यान में तो पहले ही पहुंच चुके थे अंदर, और रीता जी बोलती जा रही थी और सब कुछ अंदर चिंतन मंथन सब कुछ हो गया एक साथ ही। बिल्कुल, बहुत सुंदर। निधिध्यासन भी हो गया। जी जी जी, बहुत सुंदर। बिल्कुल वही वही तत्व जो आभूषण है, ज्वेलरी होती है। एक चीज है, हार है, एक कानों के हैं, एक हाथों के हैं, एक ये है, लेकिन कुछ भी तो अलग नहीं है। उसका तत्व तो सोना है सिर्फ। हम्म। गोल्ड उसका तत्व है। यही हमारा सबका है, चाहे वो जीव जंतु हैं, चाहे ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो भी कुछ है, सब में तत्व एक ही है। वही तत्व जो परमात्मा का तत्व है। ये तो हम सब सभी जानते हैं, अब तो सब बहुत अच्छे से। ये हम डॉक्टर लोग राजेश्वरी जी। हाँ। बिल्कुल ध्यान में आए हैं इस तरफ, तो ज्ञान भी स्वयं से भी आ रहा है और आप जी सब लोगों के माध्यम से भी आ रहा है। जी जी। डॉक्टर राजेश्वरी जी ने ब्रह्म ज्ञान के जो 3 दिन के सेशन लेती हैं, वो हर इस लास्ट मंथ नहीं हुआ उनका, तो हर महीने हमारा पूरा ग्रुप जुड़ जाता है उनके साथ। तो वो बार अच्छा, बार रिवीजन चलता रहता है, आत्मज्ञान, माया ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म ज्ञान में अंत में यही आ जाता है कि वही मेरे में गुण है, वही उसमें है, तो हम, मैं और वो अलग नहीं है। एक ही है। ब्रह्म एक ही, मैं भी ब्रह्म हूँ, अहम हम्म। ब्रह्मास्मि, उसमें फिर वही अनुभव हो जाता है। एकत्व की भाव, मतलब वही एकत्व, एकत्व का वननेस। ही है। जी 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 जी। वननेस। वननेस, सारी अद्वैत। सभी जगह अगर हम पढ़ें और उसका वो निकालें, तो उसका सार वही एक बात ही आती है। है कि एकत्व, हम्म। सब एक से अनेक बने हुए वही है सब। जी, हम्म। बिल्कुल। और फिर वही आ बहुत। गया कि अब कैसा द्वेष, कैसी शिकायत, किसी और से हमें क्या शिकायत होगी जब हम भी वही हैं जो वो है, हम है। जी जी। बिल्कुल, बिल्कुल। किसी की। हाँ, तो यही अपने जीवन में उतारना है, छोटी छोटी बातें। कि दूसरे की गलती, लोग कई ऐसे होते हैं दूसरों की गलतियां ढूंढते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं हर एक चीज की। हाँ, लेकिन इतना सब जानने के बाद भी हम हो जाते हैं, नहीं भ्रमित नहीं। हो जाते क्योंकि हैं माया में। हम माया माया में रह में रहे हैं, हैं, हम इंसान संसार हैं। में रह रहे हैं। उस स्थिति के ऊपर पहुंचने के लिए जो है बहुत ज्यादा प्रयत्न करना। वो तो है और ही। हाँ, तो इसलिए उसके लिए तो कोई वो गलत बात है ही नहीं है, लेकिन उसको यही क्योंकि तो। समझना ध्यान जो एक है। सीढ़ी है, हाँ। मेडिटेशन एक सीढ़ी है जो हाँ बार बार हमें धक्का देती है कि यहाँ जी। तुम गलत हो। तो वो हाँ। हम जल्दी रियलाइज कर लेते हैं, और जी ध्यान से पहले ये रियलाइजेशन बहुत लेट होती थी। हाँ, बिल्कुल। जी। और जो पत्री जी ने हमें 4-5 सूत्र बताए, एक्सेप्टेंस, हम्म। फॉरगिवनेस, हाँ। ग्रेटिट्यूड, यही हम हर, सब ज्ञानी वही बता रहे सरेंडरेंस। हैं, यस। है ना। नो इंटरफेरेंस, तो फिर नो कंप्लेंट्स, तो इन सब या। चीजों में फिर वहीं आप आ जाओगे उसी स्थिति में। जी। वही चीजें हैं, वही हमारे वही सभी चीज है, गुरु जो है सभी बताते हैं। गुरु। हाँ जी, जी, यही मैंने बोला ना, बिल्कुल। सत्य तो सत्य रहेगा। तो हम्म। वही सत्य है, कि उसको उसको चेंज कोई भी नहीं नहीं किया बदल, जा सकता कोई ना, नहीं बदल सकता। जी, कोई नहीं बदल सकता। कोई नहीं बदल सकता, अलग अलग और घुमा फिरा के जाता वही है वो। रीता जी में तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है
मतलब शुरू से मैं देख रही हूँ कि वो इतने अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं एक्सप्लेन, कि जी बहुत हाँ, सुंदर, बहुत अच्छे अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं। जी जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और बहुत बहुत धन्यवाद रीता जी, आपने आप सबका बहुत इतनी बहुत हिम्मत करके और आप ज्वाइन हुए और आप आप सबको बोलते रहे धन्यवाद जो लगातार मुझे इतनी देर सुना तक। इतनी देर। हैट्स ऑफ टू थैंक यू यू। सो मच। जी जी जी। सरस्वती जी प्रणाम। प्रणाम सबको। मैं सुनती रही हूँ रीता हाँ जी का क्या कहना, उनकी बोली में जो माधुर्य है वो कह नहीं सकते। बहुत बढ़िया से बोलती है, उनकी आवाज में जो मिठास है जी जी बहुत सुंदर है। और हमारे ग्रुप के सबकी क्वालिटी बहुत उच्च है। ये ग्रुप की ऊर्जा है सरस्वती जी, जी इंडिविजुअल मेरा कुछ नहीं है, ये जी, पूरे मैं ग्रुप की वही ऊर्जा कह है। रही हूँ, सबकी जी सब एक से एक है, सब बढ़िया है। बोल मंजू जी वैसा ही है, और आप वैसा ही है, और हम संतोष भाई वैसा ही है, और दूसरे भी। हमारे ग्रुप की ऊर्जा बहुत बढ़िया है, जी जी। क्योंकि सरस्वती हमारे जी हमारे हमारे लीडर है ना, लीडर संतोष जी, जिसका नाम ही संतोष है। उसके सरस्वती उसके जी कारण हमारे में भी शायद वो गुण आ गए होंगे। जी। अब आपको बताना है